चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। समीर जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सतीश के सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, हर मिनट लगभग 2.5 लाख खर्च, 1 घंटे में 1.5 करोड़ खर्च, 6 घंटे में 9 करोड़ खर्च, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, जो संसदीय प्रक्रिया का पालन करने के लिए तैयार नहीं है, जो संसद को सिर्फ हंगामे का मंच समझते हैं, आज संसद सत्र प्रारंभ होने के पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि यदि आपके पास तथ्य और तर्क होंगे तो हंगामा करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तथ्यों और तर्कों की गूंज इतनी ज़बरदस्त होती है कि उसको हंगामे की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जिनके पास न तथ्य है, न तर्क है, न प्रक्रिया का पालन करना है, सिर्फ हंगामा करना, जो अपने संसदीय जीवन का सबसे बड़ा अंग मानते हैं, वो सत्र दर सत्र संसदीय सत्रों को पूरी तरह से बर्बाद करने पर आमादा है। संसद के संचालन की प्रक्रिया कोई 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो बनाई नहीं गई है। ये संसदीय प्रक्रिया 1952 से है। तो उस संसदीय प्रक्रिया का अनुपालन ना करने की जिद किस कारण है? आप अपनी बातें रखिए ना, संसदीय प्रक्रिया के तहत रखिए, उसमें आपको जितनी गंभीर बातें करनी हो, यानी आपने ये कहा कुल मिलाकर कि विपक्ष जिम्मेदार है, जितने तथ्य रखने हो रखना चाहिए इन्होंने। ठीक है, आपके हिसाब से विपक्ष जिम्मेदार है, जो हंगामा करेगा वही जिम्मेदार है। ठीक है। अखिलेश जी और अजीज खान साहब, कौन है इस 9 करोड़ बर्बाद होने का जिम्मेदार? आपने किससे पूछा? 2 नाम लिया आपने। देखिए अर्पिता जी, एक बात आप समझिए, आपसे बात करें जी। देखिए अर्पिता जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। आप कह रहे हैं कौन है जिम्मेदार। ये प्रेम शुक्ला जी को भी पता है कि संसद अगर चलना है तो इसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी है जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं, वो अगर गंभीरता से उसे चलाना चाहते हैं और तमाम जो ज्वलंत मुद्दे देश के उस पर बहस करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है बहुत आसानी से संसद चलेगा। और संसद एक ऐसा पंचायत घर है कि जिसको चलाने के लिए इनको जिम्मेदारी दी गई है, और वहां पर जितने ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर बहस करने के बजाय ये तो मस्त हैं और व्यस्त हैं वहां लाठी चार्ज करने में, छात्रों पर लाठी बरसाने में, तमाम तरीके से पीड़ित करने में। ये तो इसमें मस्त है। इनको देश की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, ना छात्रों से लेना देना है। और पार्लियामेंट में किन किन मुद्दों पे बहस हो, कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं, उससे भी कोई लेना देना नहीं। वाकई में आज आप बताएं क्या ज्वलंत मुद्दा है। समझिए, 1 महीने से ज्यादा हो गया, छात्र मतलब आंदोलन कर रहे हैं, मैं पहले ये समझ लूं, ये 9 करोड़ रुपए आपके हिसाब से सरकार की जिम्मेदारी है, उनका दायित्व बनता है और वो जिम्मेदार है। सीधी बात ये है ना सर? देखिए, वो 9 करोड़ रुपए हम सभी का पैसा, देशवासियों का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, और वो टैक्स पेयर का पैसा सरकार नहीं चाहती है कि उससे संसद चले। ठीक है, अगर संसद चलाना ही है तो जो ज्वलंत मुद्दे देश के उसमें बहस होनी चाहिए। ठीक है, मैं जरा एक बार ये समझ लूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। हमारे लिए छात्र अहम नहीं है? 9 करोड़ जो बर्बाद हो रहे हैं, कौन है जिम्मेदार? अर्पिता जी, यह भारत का लोकतंत्र है, भारत का संसद है। यह कोरिया, चीन और रूस का संसद नहीं है कि साहब आए और उनके लिए जय जयकारा लगता है। यह पक्ष विपक्ष संसद दोनों का है। और आप बहुत छोटी बातों पर जा रहे, कितना खर्चा आता है। कभी ये भी बता दिए कि मोहन भागवत क्या, उनके ऊपर कितना खर्चा आता है, भारत सरकार ने सिक्योरिटी दे रखी है। ये संसद के आगे ये बातें कोई बहुत गौण है। आपने कहा कि लोग गांव गली में इंतजार करते हैं कि मेरा सांसद मेरी समस्या उठाएगा। उठाया तो राज्यसभा में खड़गे जी ने समस्या नौजवानों की। आप लोग खर्चे पे जा रहे हैं, संसद चल नहीं रहा है, इस पे नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं चल रहा है? हर देश का भविष्य वहां के नौजवान हैं। नौजवानों का भविष्य अगर गड़बड़ हुआ, खराब हुआ, खत्म हुआ तो देश का भविष्य नहीं बचता है। ठीक है, यानी अखिलेश जी आप ये कह रहे हैं कि मुझे इस पर बात नहीं करना चाहिए कि 9 करोड़ कहां खर्च हो गए या कि कौन इसके जिम्मेदार। मैं ये पूछूं आपसे कि क्यों नहीं चल पा रहा है सत्र। अब आप ये बता दीजिए कि क्यों नहीं चल पा रहा है सत्र।
मैंने ये भी बताया आपको कि ये चीन, कोरिया, रूस का संसद नहीं है। अच्छा। संसद आपने कहा बहस करने के लिए है। क्या छात्रों पे जो पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, सब परीक्षाओं के गोलमाल है, मिली भगत करके लीक कराए जा रहे हैं, लोगों के, नौजवानों को भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात कौन सी है? इस पे बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पे बात क्यों नहीं होनी चाहिए? इस तरह से डिफाल्टर मिनिस्टर कैबिनेट में बैठे पड़े हैं, उनका बर्खास्तगी क्यों नहीं होनी चाहिए? किस बात पे बात होगी? आज पूरा इसरो बंद हो रहा है, कितने लोग रिजाइन कर रहे हैं, हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन से लीक हो रहे हैं, उसकी सूचनाएं लीक हो रही हैं, हमारा DRDO जितने रिसर्च सेंटर है, शैक्षिक संस्थानों के रिसर्च सेंटर हैं, सब बुरी हालत में जा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT के पास आउट लड़के, IIM के पास आउट लड़कों को जॉब नहीं मिल रहा है, देश में हर तरफ बर्बादी हो रही है, और आत्ममुग्ध सुल्तान अपने आप में आत्म प्रशंसा में लीन है। विपक्ष का पहले जान लीजिए, संसद पक्ष विपक्ष दोनों है, सिर्फ रूलिंग पार्टी नहीं है। संसद बैंड बाजा पार्टी नहीं है कि जो एक मुखिया ने जो धुन बजाया सब वही धुन बजाएंगे। देश की समस्याओं का प्रतिबिंब विपक्ष रखता है, और उस सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि देश का असली प्रतिनिधित्व विपक्ष करता है संसद में, वो आईना दिखाता है, उसका सुनना, समझना। मैं पूछूंगी तो आपको बुरा लगेगा अखिलेश जी। मैं ये आपके सवाल का मैं जवाब लेना चाहूंगी कि क्यों नहीं, सवाल जो आपने पूछा ना कि जनता के मुद्दे क्यों नहीं, उस पर जवाब हो रहा है, लेकिन आप लोग कैसे मुद्दे उठा रहे हैं? छात्रों का मुद्दा उठाना विवाद का मुद्दा है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही, छात्रों की परीक्षा से, नौकरी से, भविष्य से। अरे ठीक आप क्यों इतनी हल्की बातें कर रहे हैं? अखिलेश जी, मैं हल्की बात नहीं कर रही हूँ, बात सुनिए पहले आप। मैं आपसे मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? इस मुद्दे को लाइटली ले रही हैं? अरे सर सुन लीजिए पहले, अरे सुन लीजिए अखिलेश जी, आप भी ऐसा मत कीजिए, और सुनिए ध्यान से, पहले सवाल सुन पाएंगे तो जवाब दे पाएंगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैंने बहुत ध्यान से सुनता हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर, एक तो जो आप पेपर लीक की अब बात कर रहे हैं सर, मुझे याद आता है 2004 में CBSE PMT पेपर लीक हुआ था, 2006 में एम्स PG एंट्रेंस पेपर लीक हुआ था, 2011 में JEE मेन लीक हुआ था, 2011 में ही CBSE क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर लीक हुआ था। तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी सरकार में कुछ हुआ ही नहीं, इनकी सरकार में, और इनकी जवाबदेही बनती है, और मैं इससे बीजेपी का सवाल पूछूंगी, लेकिन मैं ये भी बता रही हूँ कि कांग्रेस के वक्त पर क्या हुआ, ये चीज। दूसरा जो मेरा सवाल है सर, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि मुद्दा उठा रहे हैं, जवाब ले लिए, फिर दूसरा का देता हूं। विपक्ष आप ये कह रहे हैं मुद्दा उठा रही है, मैं कह रही हूँ कैसे उठा रही है? वेल की तस्वीर अंकित जरा दिखाइए, किस तरह से वहां पर लोग जो है, आपके नेता, तमाम लोग वहां किस तरह का नियम की धज्जियां उड़ाकर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इस तरीके से मुद्दे उठेंगे सर? चल सुनिए, देखिए अर्पिता जी, आपने बात गिनाया कि किस किस सन में दो मोदी के पहले पर्चे आउट हुए थे। हम लोग बचपन में सब, आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, बचपन में सब लोग पढ़े हैं। जो फेल्योर लड़का होता है ना, जब फेल होके आता है घर में, तो कहता हम ही खाली थोड़े ना फेल हुए हैं, फलानवा 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 भी तो फेल हो गए ना, वो फेल हो गया था। तो ये नकारा लोगों की ये पहचान होती है कि वो अपने बचाव में तुलना करते हैं। आप मोदी जी का 2014 के पहले का कोई भाषण सुना दीजिए, आपको ना शर्म आए और सुनने वाले को ना शर्म आ जाए तो कहिएगा इन्हीं सब बातों पे। और आप कह रही हैं कहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं? विजय चौक पे प्रदर्शन होते रहे, विजय चौक पे। संसद के अंदर की बात कर रही हूँ अखिलेश जी, संसद के अंदर भी होते हैं, हाँ। संसद के अंदर भी हुए हैं, रोजाना देख लीजिए, सुषमा स्वराज, जेटली जी से लगा, सबका देख लीजिए। अगर आप समझ दीजिए, सबका वीडियो भी निकाल के दिखा दूं। ठीक है, वीडियो की जरूरत नहीं है, प्रेम शुक्ला को नहीं देखना, नहीं, वो मुझे दिखेगा, और इसको लेकर मैं बीजेपी से सवाल पूछूंगी अखिलेश जी। लेकिन आपसे मैं ये कह रही हूँ, आप कह रहे हो, आपने कहा ना कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, जब आपने ये बात कही उसके बाद मैंने ये कोट किया, नहीं तो मैं आपको सुनने के बाद आगे बढ़ के अपना जिम्मेदारी निभा रहा है। वही मैं कह रही हूं, कैसे जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन मीडिया कह रहा है कि उस समय भी पर्चे लीक हुए थे। संसद के अंदर क्यों ना बताऊं मैं आपकी सरकार की कमियां? मैं जब बीजेपी की कमी बता रही हूं तो कांग्रेस पार्टी की वाहवाही करने के लिए बैठी हूं क्या मैं? सरकार है, बात यही तो है। हाँ ठीक है, उनसे मैं पूछूंगी ना सवाल सर। अखिलेश जी आपने कहा इसलिए मैंने इसको चर्चा में जोड़ा। मैं जरा प्रेम शुक्ला के पास आज की सरकार से ठीक है, मैं समझ गई सर, मैं समझ गई। प्रेम शुक्ला जी, जब अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि संसद में व्यवधान डालना भी लोकतंत्र का एक जायज रूप है ताकि एक बहरी सरकार को जगाया जा सके, आज वही कर रहा है विपक्ष। नहीं, लेकिन सब सरकार अगर समय न दे तब आप व्यवधान डालिए,
सरकार अरे दिया ने तो उन्होंने आपको स्थगन नियमों प्रस्ताव। के अनुकूल स्थगन चर्चा प्रस्ताव करने से दिया, कब वो मना चाह कर रहे हैं दिया? नीट एक बड़ा मुद्दा है, इस पर चर्चा हो। वो ये चाह रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा हाँ, है, करेंगे उस ना पर चर्चा, हम हो। करने कब के लिए करेंगे और तैयार कैसे हैं। करेंगे? पहले जो विधेयक प्रस्तुत है उस पर चर्चा कर लीजिए। देखिए ऐसा यानी है, आपके लिए ये मुद्दे बिजनेस एडवाइजरी प्राथमिकता कमेटी आपकी हर- छात्र नहीं, प्राथमिकता ना, नहीं मुद्दे है, हैं। छात्र क्यों नहीं मुद्दे प्राथमिकता हैं? नहीं है। नहीं, प्राथमिकता की बात नहीं। हाँ। देखिए ऐसा है अर्पिता जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, हाँ, पार्लियामेंट की हमेशा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एक बात तय होती है कि हम संसद के संचालन के लिए अखिलेश जी आ रहे इन विषयों को इस क्रम में हम चर्चा में लाएंगे। अब आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा तय कर लेते हैं, संसद में आते हैं हंगामा करने लगते क्या हैं। तय हुआ था प्रेम शुक्ला जी? आप अरुण जेटली जी और सुषमा, हाँ ये तय हुआ तो पहले विधेयकों पर चर्चा होगी, इस बात के लिए फिर विपक्ष शिक्षा तैयार पर हो भी गया। चर्चा होगी, इसके लिए वो लोग पेपर तैयार लीक थे। पर भी चर्चा विपक्ष होगी। तैयार था। हाँ, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में देख लीजिए ना, ठीक है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का आप जो है एजेंडा देख लीजिए। ठीक है अखिलेश जी, हाँ, अखिलेश एक सिंह छोटा सा आपसे जवाब, मुझे कृपा दो करके मेहमानों के कहिए पास अभी जानी कि पाएंगे, जो जरा ही क्लियर हो बिजनेस जाए। एडवाइजरी देखिए, कमेटी है ठीक। उसमें क्या तय हुआ था ये ठीक है, बता दें। यानी जो नियम तय हो रहे हैं अखिलेश जी उस हिसाब से क्यों नहीं चल रहे, क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं, देखिए अर्पिता जी, ये गलत जानकारी दे रहे हैं, आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार को क्या क्या बिल लाने हैं वो पूरा डिटेल पूरे सदन का जो सत्र का बताता है, उसमें बहस होती है, बात हो जाती है। लेकिन एक और व्यवस्था है, वो दोनों बराबर चलती है कि कोई अगर मौजी इंपॉर्टेंट विषय उठते हैं, आते हैं, या तीन लोग, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री, अगर किसी मुद्दे पे समझते हैं कि देश के लिए आज इस पे सदन में बात करना जरूरी है, तो वो भी शून्यकाल में या समय लेकर के उस पर बहस तुरंत उसी समय उसी दिन होती है, स्थगन लगाया जाता है। ये दोनों व्यवस्थाएं हैं। हाँ। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तो सर, अगर पूरे अखिलेश जी, सरकार मैं के एक सवाल सत्र के पूछना चाह कार्यकाल रही का हूं, करना है, लेकिन जो चीजें सर आज मुझे ये जरूरी हैं बताइए, वो आज आपके ही लिए बहस विपक्ष होगी। के लिए क्या जरूरी है? चर्चा जरूरी है ना सर, या राजनीति तो जरूरी है? दिन भर का समय है। नहीं, मुझे ये बताइए, एक सेकंड में ये कुछ भी तो समझ- सदन में प्लीज मैं- सुनिए, अखिलेश आप जी, थोड़ा संसदीय प्रणाली समझ लीजिए पिताजी। मैं दो मिनट इसीलिए समझ पूछ रही हूँ सर, देखिए, मैं ये पूछ रही हूँ प्लीज सर, थोड़ा समझ लीजिए, राजनीति प्लीज जरूरी है या सुनिए, चर्चा जरूरी है? सुन तो लीजिए पिताजी। बताइए सर। जो मौजूद विषय है उस दिन का सदन में अगर कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है जिस पर तत्काल सरकार का ध्यान आकर्षण बोला जाता है, वो पहले कर लिया जाता है, ठीक। उस पर आ गई समझ बात गई सर, खत्म। मैं फिर समझ जो गई, मैं समझ गई। बिजनेस अखिलेश जी, मैं ये बात जानती हूँ। एडवाइजरी कमेटी की बात है वो मैं की समझ जाएगी। गई, मैं तो समझ हम गई। जो आज ठीक मौजूद है, समझ विषय गई, मैं ये है, पूछ रही हूँ नौजवानों सर, को लाठी पीटा जा आपने रहा है, किस मारा में- जा रहा है, सर, उन पे स्थगन आंसू गैस प्रस्ताव, छोड़े जा रहे नियम हैं, तो वो 56 एक के मौजूद तहत। विषय है, सरकार का पक्ष अखिलेश उस पे जी, आना सुनिए चाहिए, तो। देश के नौजवानों को ठीक, बिल्कुल उससे बात आप मैसेज सही कह रहे हैं। जाएगा अब अखिलेश जी कि मुझे सरकार सुनिए, इस मुद्दे पे ठीक ये है, राय मुझे रखती सुनिए, है। सुनिए सुनिए सर, ये नियम 56 के तहत लाए हैं ना स्थगन प्रस्ताव? कई देखिए वो कई चीजें होती नहीं, है, नहीं, तुरंत अरे, भी उठता है। 56 देखिए, ना, एक नियम चीज जान 56। लीजिए, एक नियम होता है। नियम देखिए, 56। अर्पिता जी, एक नियम सुनिए अब सुन तो लीजिए, लकीर के फकीर पे सदन नहीं चलता। नहीं, इसीलिए क्योंकि मैं तस्वीर क्लियर करना चाह रही हूँ प्लीज, सर, अब सुन हमें लीजिए एक बोलने बार। देंगे अरे तभी मेरा तो बात सवाल आएगी, नहीं पूरा हो प्लीज। पा रहा है, अब आप सुनिए ना, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर, आप ये कह रहे हैं चर्चा करना विपक्ष का मकसद है ना, जो मुझे समझ आया। आपने नियम 56 के तहत स्थगन प्रस्ताव लेकर आए सर, सही बात है? आप देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, आप समझने का प्रयास करिए। एक नियमों के तहत होता है, एक होता है इमरजेंसी। अरे स्थगन प्रस्ताव मैंने इमरजेंसी बताया पे तो कि लाए अब हैं आप आप, वही सुनेंगे तो नहीं, कह रही अब हूँ, आप उसी का सुनेंगे नियम नहीं। बता रही हूँ अब सर। आप सुनेंगे नहीं, अरे उसी प्लीज। का नियम अब बता आप रही हूँ, और सुनिए। मैं एक चीज पूछ आप रही हूँ, एक किसी- और आप नियम है किसी- सर, एक और नियम है, एक नियम है 193। मैंने आपको गिनाया, तीन लोगों के प्रस्ताव रखने पे स्पीकर चाहे तो तुरंत बात समझ को गई सर, आगे वो मैं कंटिन्यू करने की मैं ये इजाजत कह रही दे हूँ सकता सर, मेरा है। सवाल मैं थोड़ा अपने दर्शकों के लिए भी क्लियर कर दूं। देखिए, दो नियम होते हैं, नियम आपका 56 और नियम होता है 193, है ना। 193 के लिए सरकार हमेशा तैयार है, वो कह रही है चलिए, पिछली बार भी हमने देखा, वो कह रहे हैं नियम के तहत आइए, यानी 193 के तहत आइए और चर्चा हो जाएगी। लेकिन अब ये व्यूअर के लिए है जो मैं समझा रही हूँ, दरअसल दिक्कत क्या हो जाती है ना, यहाँ सबको, हर राजनीतिक दल को अपना नैरेटिव चलाना है। यहाँ अगर 56 के आधार पर, नियम के आधार पर चर्चा होगी तो ये सरकार के एक तरीके से जो वोटिंग प्रक्रिया होगी, बहुत सारी फजीहत हो सकती है, वो हो सकता है, इसलिए सरकार उससे बच रही है। विपक्ष ये चाहता है कि आप इसी पर कीजिए, इसी नियम के तहत चर्चा कीजिए, क्योंकि ये फजीहत करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर मकसद सिर्फ चर्चा है तो चर्चा तो 193 के हिसाब से भी हो सकती है ना सर, उसमें चर्चा होगी, कोई वोटिंग कोई ऐसे कुछ नहीं होगा, चर्चा होगी, मंत्री जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष भी ये नहीं चाहता, क्योंकि फजीहत करवाना चाहता है सरकार की, यही है ना।
देखिए, मैंने आपसे कहा न कि अगर नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर के कभी भी कोई भी 3 लोगों के मैंने नाम बताया, उन लोगों को समय मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, न दरखास्त लगाने की आवश्यकता होती है। 3 लोग अगर कभी भी खड़े होकर के कोई बात अपनी कहते हैं, ठीक है और समीर जी, स्पीकर जरा उसे मुझे allow जरा क्लियर करता कीजिए है, सर। तो सरकार उस पर वक्तव्य दे देती है तुरंत। हाँ, आज ठीक अगर है। तुरंत सरकार एक ठीक है अखिलेश जी, मैंने सुन लिया। जरा यहाँ पर ये तस्वीर क्लियर करवा लूं। समीर जी जरा मुझे बताइए, जो मैंने 2 नियम बताए हैं 56 और 193, ये बहुत बेसिक नियम है, इसको लेकर हर बार चर्चा होती है। सरकार 193 के तहत करती है, आइए चर्चा कर ले, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि उनकी फजीयत ना हो, विपक्ष चाह रहा है इनकी फजीयत हो। लेकिन अगर केवल बात चर्चा पर टिकी हुई है तो 93 के तहत भी हो सकती है, वो 56 के तहत भी हो सकती है। बिल्कुल। देखिए अर्पिता जी, मैंने लंबे समय तक पार्लियामेंट को कवर किया है और मुझे लगता है कि संसद और सड़क का फर्क दोनों पक्षों को समझना चाहिए, लेकिन खासतौर से विपक्ष में उम्मीद करता हूं, देखिए सदन के में सार्थक चर्चा करें और सड़क पर आप अपने संघर्षों की लड़ाई लड़ें। आज सदन चले किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? क्या सरकार को ज़्यादा ज़रूरी है? सरकार के पास तो प्रचंड बहुमत है। बंगाल चुनाव के बाद जिस तरीके से सरकार के पास आज सांसद जुड़े हुए हैं, विपक्ष जिस तरीके से टूटा हुआ है, विपक्ष की ज़रूरत थी कि सदन चले, और विपक्ष को मुझे लगता है कि इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्या राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में विपक्षी दलों के साथ बैठक की, सर्वदलीय बैठक समीर जी, फिर ये बात सरकार ने कैसे चलती? सर्वदलीय मान बैठक लीजिए बुलाई। सरकार के पास पूरा बहुमत है तो फिर वो कुछ विपक्ष की सुनेंगे ही नहीं। नहीं, बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन विपक्ष को देखना पड़ेगा ना कि भाई वो अपनी बात, लोगों के मुद्दे सदन के अंदर कैसे उठाए। विपक्ष की कोशिश होना चाहिए कि सदन चले। क्या राहुल गांधी ने लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी ने विपक्ष के तमाम नेताओं की बैठक बुलाई? क्या राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से बात की? क्या राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, बैठकें हो रही हैं समीर जी, लेकिन बात यह है कि केवल विपक्ष जिम्मेदारी नहीं तय कर सकते ना, सरकार भी तो जिम्मेदार है। मुझे लगता है, लेकिन अगर सदन चलाना है तो विपक्ष के लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सरकार की जिम्मेदारी है, संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी है ये किरण रिजिजू के सत्र चले। लोकसभा स्पीकर सर्वदलीय बैठक इसीलिए बुलाते हैं कि सब लोग अपनी चर्चा करें। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र शुरू होने पहले जो कहा कि भाई तथ्य और तर्कों के साथ आइए और अपनी बात रखिए। नहीं समीर जी, जरा मुझे नियम समझाइए, नियम, क्योंकि नियम पब्लिक और हमारे दर्शकों को कई बार समझ नहीं आती, उनको नहीं समझ में आता अरे चल क्यों नहीं रहा है। मेरा सवाल है भाई चल क्यों नहीं रहा है? विपक्ष कह रहा है कि हम सारे नियम के साथ जा रहे हैं, हम स्थगन प्रस्ताव देने स्वीकार क्यों नहीं कर रही? सरकार स्वीकार नहीं कर रही। उसके बाद हमने आज पूरा देखा ना सर, किस तरह से 10 मिनट 2 मिनट और पूरा दिन बीत गया सर, और कई बार हमने इतनी भेंट चढ़ते हुए पूरे सत्र को देखा है। जी बीच में आपको अर्पिता जी, कल जब कल सर्वदलीय बैठक हुई थी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता के अंदर, उस बैठक के अंदर सभी दलों के जब 3 घंटे की बैठक हुई है, उस बैठक में बहुत स्पष्ट चर्चा हुई थी और ये तय हुआ था कि बैठक में चर्चा की जाएगी। अगर विपक्ष को यह लगता है कि उनके मुद्दों के पहले चर्चा होनी चाहिए थी, राम मंदिर चढ़ावा का मामला है जो राहुल गांधी ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को खड़गे जी के साथ मिलकर, अगर वो चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो, अगर वो चाहते हैं कि भाई तमाम दूसरे मुद्दों पर वो चर्चा करने चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि लोकसभा स्पीकर के पास जाके विपक्षी नेता कह सकते थे, सदन में नोटिस दे सकते थे कि इस पर प्राथमिकता के आधार पर आप चर्चा करवाइए। सदन के अंदर आप प्रश्न रखोगे नहीं, नियम के तहत आप बात करोगे नहीं, और शुरू होते ही आप वेल में जाकर हल्ला करोगे तो सदन कैसे चलेगा? प्रस्ताव तो लाया ना विपक्ष। नहीं, विपक्ष लेकर आया, लेकिन अगर सरकार उस समय नहीं चुन रही है तो आप क्या वेल में जाकर पूरा सदन को बाधित करेंगे? मुझे लग रहा है आप स्पीकर से बात कीजिए, समय लीजिए बात करने का, आप संसदीय कार्य मंत्री से बात कीजिए। ऐसे अगर करेगा तो नुकसान विपक्ष का होना है। सत्ता पक्ष को जो बिल पास कराना है, सत्ता पक्ष वो बिल, वो हंगामे के बीच में सत्ता पक्ष अपने बिल पास करा लेगा। सतीश जी, कौन है बहुत बड़ा जिम्मेदार इसके लिए? नहीं चल पा रहा है सत्र तो कौन है जिम्मेदार सर? देखिए, मैं मूल मुद्दे पे आता हूं अर्पिता जी, कि अगर मुद्दों की अगर गूंज हो रही है संसद के अहाते में, सड़क पर और आपके स्टूडियो में, तो मैं समझता हूं इसमें कोई खराबी नहीं है, और इसके लिए 200 करोड़ जाया हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। संसद में का न चलना भी संसद का चलना होता है, और बीजेपी से ही पूछ लीजिए कि 2009 में या 2010 में एक पूरा सत्र बीजेपी ने नहीं चलने दिया था, तो क्या वो माफी मांगेंगे? पहला तो ये है ना कि माफी मांग के कहिए कि नियम से 193 में चलिए और इसमें चलिए उसमें चलिए, तब आपने क्यों किया था? मेरा ये कहना है कि तथ्य और तर्क की बात प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है। तथ्य ये है कि एसआईटी में कॉकरोच आज सुप्रीम कोर्ट ने ढूंढ लिया है। तथ्य ये है कि आज रुपया का कीमत जो है डॉलर के मुकाबले 96.5 भी के ऊपर चला गया है, ये तथ्य है। तो तथ्य अगर सामने आ रहे हैं, सड़क के सीढ़ी पे आवे, संसद के सीढ़ी पे आवे, चाहे कहीं आवे, नहीं तो सर एक बात बताइए मुझे सतीश जी, फिर संसद और सड़क में अंतर क्या रह जाएगा?
सड़क पे भी आप हंगामा कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, विरोध कीजिए, तख्तियां लेकर आ जाइए, और संसद के वेल में भी आप पहुंचिए, तख्तियां लेकर आ जाइए, आप वहां विरोध प्रदर्शन कीजिए। क्योंकि सर दिक्कत क्या है ना, यहाँ पर जो माननीय है, संसद चले ना चले उनको भत्ता अपना पूरा मिल रहा है सर, तो नहीं क्या दिक्कत है, सब बढ़िया चल रहा है, आइए चिल्लाइए और घर चले जाइए। अरे भाई तो भत्ता कम कीजिए, ये करिए आप, फिर और संसद के सत्र बढ़ाइए, या फिर और ज्यादा मीटिंग कीजिए, ज्यादा लोगों को बुलाइए। आपने तथ्य की बात की सर, जरा मैं ये एक पूरा एक डेटा और एक चार्ट भी मैंने आज निकाला है, वो भी जरा रखूं। यूपीए 1 के समय पर औसत उत्पादकता जो थी वो 87% थी, बैठकें हुई थी 332 दिन, बिल पास हुए थे 248 और समिति को भेजे गए थे 60%। यूपीए 2 यानी 2009 से 14 के बीच औसतन उत्पादकता थी 61%, बैठकें हुई थी 356 दिन, बिल पास हुए थे 179, समिति को भेजे गए थे 71%। अब आ जाइए आप एनडीए के वक्त 2014 से 2019 औसत उत्पादकता 84%, बैठकें 331 दिन, बिल पास हुए 133 और समिति को भेजे गए बिल 25%। एनडीए 19 से 24 के बीच औसतन जो उत्पादकता है वो 88% रही, 274 बैठकें हुई और 179 के करीब यहां पर भी बिल पास हुए और 16% समिति को भेजे गए हैं। वहीं अगर हम देखें, आ जाइए इधर, लोकसभा 2024 से अब तक उत्पादकता 135%, औसत उत्पादकता लोकसभा की 135 और राज्यसभा से 112। विंटर सेशन और बजट सत्र, विंटर सेशन में औसत जो उत्पादकता है लोकसभा की वो 52% और राज्यसभा में 39%, बजट सत्र में औसतन 111% और 112% राज्यसभा में। विंटर सेशन में 29% लोकसभा में और 34% राज्यसभा में। अगर प्रेम शुक्ला जी पिछले 2 साल के पूरे समीकरण को इस आसान शब्दों में समझा जाए तो 2 सालों से स्थिति खराब चल रही है, यानी जितनी भी उत्पादकता होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आपकी ही सरकार है जो जनता से जुड़ी चीजें सामने नहीं रख पा रही, बिल नहीं आ रही, इसके प्रति सरकार क्या कर रही है? पिछले 2 साल से तो हम देख रहे हैं सत्र सही ढंग से चल ही नहीं पा रहा है। देखिए, क्योंकि पहले ही दिन से अगर विपक्ष यह तय करके आए कि हमको संसद का सत्र चलने ही नहीं देना है, हमको हंगामा करना, देखिए ये तय हुआ कि लोकसभा में कोई किसी प्रकार का, ये तो वही बात हो गई कि आप उनकी बात बता रहे हैं, वो विपक्ष है, जब आप विपक्ष में थे आप भी यही करते थे। मैं अपनी बात बताता हूँ ना, मैं आता हूँ उस पर। विपक्ष थे, आप भी यही करते थे, वो विपक्ष है वो भी यही करेंगे, लेकिन आप तो सरकार में हैं, नहीं, ये नहीं करते थे, हम बिल्कुल नहीं करते थे, हम बिल्कुल ये नहीं करते थे। सुषमा स्वराज का बयान कोट कर दिया सर, बिल्कुल नहीं करते थे। उन्होंने ही बताया विपक्ष क्या उसी को फॉलो कर रहा है क्या? हाँ, लेकिन कब? जब 2G का 2G घोटाला हो गया और बिल्कुल उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं हुई, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस GS संघवी ने उस पर FIR दर्ज करने को कहा। ये तो 2G की जांच करने के लिए भी तैयार नहीं थे। आप कहिए 2G घोटाला ही नहीं था, कोल स्कैम पे तैयारी नहीं थे, कॉमनवेल्थ पे तैयारी नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार में एक स्कैम बताए नहीं, दिखा दे एक स्कैम, नहीं एक स्कैम जिस पे कोर्ट से ऑर्डर लेके आ गए हो। नेशनल हेराल्ड पे कोर्ट का ऑर्डर है 2013 में। नेशनल हेराल्ड के मामले में अभी आप जो है राम जन्मभूमि के मामले में चंदा चढ़ावा चोरी हुई, लोगों पर कार्रवाई हुई, जिम्मेदारी के नाम पे चंपत राय ट्रस्ट से त्यागपत्र दे दिया। नेशनल हेराल्ड में 420 के केस में जमानत पर होने के बावजूद श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? मुझे बताइए, नैतिकता के 2 तराजू होंगे क्या? एक चंपत राय त्यागपत्र देने के बाद भी दोषी और सोनिया गांधी 420 के मामले में त्यागपत्र देने को तैयार नहीं, उसके बाद ये निर्दोष। गजब का भाई चलेगा। अभी श्रीमान अखिलेश सिंह कह रहे थे कि जो है वो विपक्ष का नेता अगर कोई प्रस्ताव लाए तो स्वीकारना चाहिए। विपक्ष के नेता ने आज कौन सा प्रस्ताव लाया भाई? आज राहुल गांधी ने संसद में क्या प्रस्ताव लाया? आज 2 स्थगनादेश जो है, 2 स्थगन प्रस्ताव लाए गए। एक स्थगन प्रस्ताव KC वेणुगोपाल ने लाया, एक स्थगन प्रस्ताव मनीष तिवारी ने लगाया। ये दोनों विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष का नेता परिवर्तित कर दिया आपने। और दोनों ने, एक राम जन्मभूमि के मामले में है, एक जो है वो तो प्रेम शुक्ला जी से क्या मतलब राहुल गांधी लाएंगे वो प्रस्ताव तब चर्चा के लिए तैयार हो जाएगी सरकार? नहीं, इन्होंने ही कहा ना। अभी तो आप अर्पिता जी, बात ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखिलेश सिंह कह रहे थे। चर्चा क्यों नहीं हो रही है? और विपक्ष तो लगातार ये करेगा, इससे निपटने का क्या प्रयास होगा सरकार का? मुझे ये समझाइए। मेरी तरफ से कह ही नहीं रहा हूं अर्पिता जी, मैं मेरी तरफ से कह ही नहीं रहा हूं। ठीक है, आपकी बहस में
श्रीमान अखिलेश सिंह जी ने जो कहा, मैं ठीक है। उसको उद्धृत कर रहा हूँ कि ये झूठ कैसे बोलते हैं, प्रक्रियाओं लेकिन अब का ये बताइए अध्ययन चलेगा किए कैसे? बिना सत्र एक कैसे तरफा चलेगा? कैसी बातें करते पिताजी, मैं इनका अभी जवाब सतीश दे सिंह दूं, कह इस रहे आदमी थे ने कि बहुत डॉलर झूठ और बोला रुपए है। का ठीक है भाव अखिलेश जी, तो मैं आ रही हूँ जरा, भाजपा मूल का प्रश्न जो है वो सर फिर यही बहसा सबको वैसी में पता खत्म हो है। जाता है। आइए प्रेम शुक्ला चर्चा जी। कर लीजिए उस ठीक है पर। प्रेम शुक्ला भारत जी, की अर्थव्यवस्था पर आप चर्चा करने को सरकार तैयार क्या है। रिक्वेस्ट ही करती रहेगी? आइए चर्चा कर लीजिए, आइए चर्चा कर लीजिए, आइए तर्क कर लीजिए, आइए बात कर लीजिए। हाँ, पर और क्या कर सकती है? वो इनको नहीं पकड़ कर के रहे हैं तो फिर क्या गिरफ्तार होगा? करके करे। नहीं, तरीका तो यही है, सरकार आग्रह ही कर सकती है। हाँ। सरकार इनको बंदी तो बना नहीं सकती है, आपातकाल लगा के इनको जेल में तो बंद नहीं कर सकती। हम तो आपातकाल वाले हैं नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे तानाशाह तो है नहीं कि विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में बंद कर दे अखिलेश और जी। चर्चा करें। हम तो आग्रह ही देखिए, करेंगे, संसदीय अर्पिता प्रक्रिया जी, के अनुकूल अर्पिता व्यवहार जी, करेंगे। ठीक है अखिलेश जी। अब चुप रहे। और पिताजी, जब बीजेपी का नाम ही है बड़ी झूठी पार्टी, उसके प्रवक्ता का भी वही काम है। इस व्यक्ति को ये कांग्रेस बताइए का कि मतलब खड़गे ये भी चोर-कटों नेता की प्रतिपक्ष पार्टी। हैं। अरे ये पर्सनल पहले सर इसको मत म्यूट कीजिए करें, ये इसको सब, म्यूट शब्दों करें। की गरिमा को इसको- भूलते चले इसको जाएंगे म्यूट- फिर सर। नहीं, इन्होंने इसको शुरू म्यूट- किया ना। मत कीजिए अखिलेश जी, शुरू प्लीज किया ना। मत कीजिए, इस- अपनी इस- मुद्दे की इस- बात हाँ, तो कीजिए मैं ना, उदाहरण- मुद्दे की बात कीजिए। ये लो, फंदे मुद्दे की की मैं बात बात उदाहरण दे रहा हूँ। मत दीजिए, मैं मत अगर दीजिए। कुछ कहता हूँ तो उदाहरण दे रहा हूँ। मैं भी उदाहरण दे रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष खड़गे भी चोर-कटों की हैं। पार्टी, बलात्कारियों की नेता- पार्टी, अच्छा, चलिए। भ्रष्टाचारियों चलिए, की चलिए, पार्टी, चलिए, अखिलेश, अंग्रेजों प्लीज। के अपने दलाल। संस्कार नहीं का नहीं, अब परिचय ये दे रहा शब्दों हूं। नहीं नहीं, ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं प्लीज तेरे सर। संस्कार कैसी क्या है? नेशनल चैनल पर तेरे संस्कार क्या है? बैठकर बड़े बड़े पार्टी के प्रवक्ता है वो तो सर, नेशनल नए शब्दों का चयन सिखाती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। शुरू हो गई। नए शब्दों का चयन, मैं तो- एक सेकेंड अभी मैं तो रोक दीजिए, भाजपा रोक दीजिए की सबको। नहीं नहीं, इस संस्था तरह के शब्द उस नहीं, व्यक्ति इस को तरह के गिरने शब्द नहीं। दीजिए। समीर जी, समीर जी, उस व्यक्ति को गिरने ये केवल दीजिए। आग्रह ही कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं। यहाँ जो सुन रहे हैं ना, इन्हीं को सुन के समझ में आ रहा है कुछ हो नहीं पा रहा है। समीर जी, क्या रास्ता समझ आता है? कैसे मॉनसून सत्र या कोई भी सत्र, क्योंकि सर पैसे किसी के पार्टी फंड से नहीं जा रहे हैं, देखिए पैसे जा रहे हैं आम जनता के। 9 करोड़ 6 घंटे में गए हैं सर, और ये सिर्फ एक दिन का आंकड़ा दे रही हूं। पूरा मॉनसून सत्र खत्म होगा, फिर बैठेंगे हम और फिर हम चर्चा करेंगे इतने करोड़ चले गए। ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, इतने पैसे चले जा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। नहीं अर्पिता जी, आम मुझे- जनता कितनी मेहनत से कमाती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को सर। अर्पिता जी, मुझे लगता है कि 13 अगस्त तक सत्र चलने वाला है और 19 बैठकें होने वाली है। और आज जिस तरीके से मुझे लगता है कि जो सत्र का पूरा पानी में बर्बाद हो गया, जनता का पैसा और लोगों की बात, मुझे लगता है कि अब लोकसभा अखिलेश जी, स्पीकर, मैं आपको अभी मौका मुझे लगता दूंगी, है कि थोड़ा शांत लोकसभा हो जाइए, स्पीकर ओम समीर जी बिरला के बाद आ रही हूं। और संसदीय कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू है, वो अखिलेश यादव से बात करें, राहुल गांधी से बात करें, इन लोगों से फिर बात करें और सत्र चलाने के लिए कोई रास्ता निकाले। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी ये सुनिश्चित करें कि सत्र चलना चाहिए। हो सकता है कि सरकार अगर किसी विषय पर इमीडिएट बात नहीं करना चाहती, आप एक दिन का सब्र रखिए, लेकिन सत्र को चलने दीजिए। सबको मौका मिलेगा बोलने का, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और ये सत्र आएंगे। अगर नहीं चलेगा, सरकार अपने बिल पास करा लेगी, वो हंगामा होता रहेगा, सरकार के बिल पास होंगे। उस बिलों पे चर्चा अगर विपक्ष चाहता है कराना, तो विपक्ष को मुझे लगता है कि 2 कदम आगे बढ़े, सरकार भी 2 कदम आगे बढ़े। इसमें किसी का ईगो का प्रश्न नहीं है। लगे तो संसदीय कार्य मंत्री राहुल गांधी के घर जाएं, लगे तो अखिलेश यादव को बुलाएं, ओम बिरला, इन लोगों को बुला के अपने चैम्बर में बात करें, लगे तो फिर सर्वदलीय बैठक हो, लेकिन सत्र चलना चाहिए। एक दूसरे पे आरोप लगेंगे, मुझे लग रहा है कि जनता का बहुमूल्य पैसा, जनता के प्रश्न, जनता के मुद्दे पानी में चले जाएंगे और ये सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लिए ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन समीर जी, मुझे लगता है एक तो कि ये भी राहुल सवाल गांधी, होता है ना कि नो वर्क नो पे लगातार बातें होती रही हैं। अब ये माननीय है सर, इनका तो कुछ बिगड़ता नहीं है, इनका बढ़िया भत्ता चल रहा है, सर्वदलीय बैठक होते हैं, चाय नाश्ता करके चले आते हैं, सहमति बन जाती है कि बहुत बढ़िया होगा। फिर हम क्या देख रहे हैं, वेल पर आकर हंगामा, फिर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा सत्र जो है वो कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सांसदों को अपने जनता को भी तो जवाब देना पड़ेगा। जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा है, आप उनके प्रश्न उठाएंगे, सरकार को आपको घेरना है, प्रश्न पूछना है, तो आप जनता के भी जाके जवाब क्या दोगे कि आपने हमें चुनकर भेजा और हमने पूरे समय सत्र को चलने नहीं दिया, आपके प्रश्न हमने उठाए नहीं, सरकार की बात सुनी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि दोनों पक्ष मिलकर संदर्भ में बात करें। और राहुल गांधी विपक्ष के लीडर है, 20-20 दिन राहुल गांधी विदेश में रहते हैं। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क जल्दी ले लो। अखिलेश जी कुछ कहना, ठीक है अखिलेश जी, फिर सतीश जी में आ रही हूँ, फिर अजीज खान साहब, फिर प्रेम शुक्ला, जल्दी से। हाँ, ये 2 लोग, इन दोनों लोगों को बीजेपी के प्रवक्ता, ये सज्जन जो अभी बोल रहे थे बीजेपी वाले, इनको बताइए कि राहुल गांधी के साथ साथ खड़गे जी भी नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने बात उठाई थी। नेता प्रतिपक्ष वो भी हैं और उन्हीं की मैं बात कर रहा था, बात उठाई थी। दूसरे, आपने जो आंकड़े दिए अर्पिता जी, उसी में बहुत बड़ा जवाब है। आपने बताया कि कितने बिल कमेटी को दिए गए। कांग्रेस के हुकूमत में 60% 70% बिल कमेटी के थ्रू आए, कमेटी को गए, आपने जो आंकड़े दिए और उसकी आंकड़े बताए, और बीजेपी के कार्यकाल का आपने परसेंटेज बताया। आज
20-30% सिर्फ बिल दिए गए कमेटी को। यह दिखाता है कि कितने लोकतांत्रिक तरीके से सदन ने कार्य किया। कमेटी में ही सारी बातें ठीक है सर, अब क्या होता है ना, आंकड़ों में अखिलेश जी अपने हिसाब से आप चुन लेते हैं। मैंने तो औसत उत्पादकता भी बताई थी, आपके वक्त पर 87% था और बीजेपी के वक्त पर 135 112% लोकसभा और राज्यसभा में। तो ये भी तो अंतर है ना। ठीक है सर, में जाना समझ गई मैं। जल्दी क्लोजिंग रिमार्क सतीश जी। ठीक है सर, सतीश जी फिर अजीज खान साहब। हाँ सतीश जी। देखिए, हमारे ठीक बगल में बैठे हुए समीर जी ने एकदम राम राज्य की स्थिति की बात की कि भाई सत्ता वाले विपक्ष वालों के हाथ जाएं। अगर ऐसा माहौल रहता तो ये टकराव नहीं होता। नंबर एक। नंबर दो, राम राज्य का मुद्दा आज है नहीं, आज तो राम के यहाँ डकैती का मुद्दा है। और आप जो उत्पादकता की बात कर रही हैं, संसद क्या कोई इंडस्ट्रियल हाउस है, कॉर्पोरेट हाउस है क्या कि इंडस्ट्रियल हब में लगा हुआ है? संसद सारे चीजों की समग्रता को का प्रतिबिंब है। उसमें जो है प्रदर्शन, दर्शन, सब कुछ, सब चीज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर? वो नियम तो यही नहीं, नियम तो नहीं कहते ना सर, नियम के आधार पर तो चलेगा सर। ये गैर कानूनी संसदीय आचरण के खिलाफ है वेल पर जाना। आप यहाँ बैठ के कैसे उसकी पैरवी कर सकते हैं? नहीं, अरे किस पे? अरे नियम के अनुसार कार्रवाइयां भी होती हैं। अरे तो आप ये नहीं कह सकते ना कि पहले कत्ल कर दो उसके बाद कार्रवाई होगी, क्योंकि कत्ल की सजा है लेकिन कत्ल किया जा सकता है। आपकी दलील समझ नहीं आई सर। जल्दी से समाजवादी पार्टी अजीज खान साहब, फिर प्रेम शुक्ला। जल्दी सर, 10 सेकेंड सर, अजीज खान साहब। देखिए अर्पिता जी, 10 सेकंड में बात नहीं खत्म हो पाएगी। एक बात आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बातें हो रही हैं और वो वाकई में दुरुस्त नहीं है। अभी संसद चलाने की बात है जहां हठधर्मिता हो, जहां पर देश के जो अहम मुद्दे हैं, वो ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर चर्चा ही ना करना चाहती हो सरकार। सरकार तो सिर्फ अपने बारे में, सरकार सिर्फ उन मुद्दों। प्रेम शुक्ला जी क्लोजिंग रिमार्क प्लीज। हर ज्वलंत मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए तैयार है। हर ज्वलंत मुद्दे पर हम चर्चा करने को तैयार है। ठीक है, दो चीज समझ आ गई, समय की कमी है। दो चीज की, एक चर्चा के लिए तैयार है और एक कह रहे हैं वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। यहीं पे दुविधा फंस रही है। देखिए, नियमों की आड़ लेकर जंग ये हर बार होती है। दिखाने को तो चर्चा है मगर हुंकार होती है। कमाई खून पसीने की यहाँ यूं बहती पानी सी सियासत जीत जाती है, पर जनता की हार होती है। देखते रहिए दूर।